Hello everyone, welcome to Prakshi classes. My name is Sakshi Verma and today we are going to start with the topic regression analysis. हम अभी तक अपने रिग्रेशन एनालिसिस की बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड कर चुके हैं और होप कर रहे हैं कि आप उन वीडियोस को देख रहे हो, समझ रहे हो कंसेप्ट, और जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं उन वीडियोस में करा रही हूँ तो आप भी मेरे साथ वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ये जो रिग्रेशन एनालिसिस का कंसेप्ट है ये आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट के अंडर आता है और ये रिग्रेशन एनालिसिस का पूरा चैप्टर बहुत स्कोरिंग है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाता है तो आपको फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं, बट उसके लिए पहले आपको उस कंसेप्ट को समझना है और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को मेरे साथ ज़रूर सॉल्व करना है। आज की जो वीडियो रहेगी ये हमारी पार्ट नंबर 12 वाली वीडियो रहेगी। इस पार्ट नंबर 12 वीडियो में मैंने आपको जो पार्ट नंबर 11 में जो लास्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था उसी क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगी इस पार्ट नंबर 12 वीडियो में। मैं ये होप कर रही हूँ कि आपने एक बार ट्राई ज़रूर किया हो उस क्वेश्चन को, क्योंकि अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो आपको ऐसे बिना ट्राई करे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है। और जिन लोगों को दिक्कत आ रही होगी सॉल्व करने में तो उन लोगों के लिए मैंने उसी क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन किया है सॉल्व करके, ठीक है। तो आज मैं आपको वो क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन करूँगी। एंड ये जो रिग्रेशन एनालिसिस का कंसेप्ट है ये बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स एंड द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनटीए नेट जेआरएफ इन कॉमर्स, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। सो प्लीज़ वॉच द रिग्रेशन एनालिसिस वीडियोस। सारी वीडियोस आपको देखनी है तभी आपको कंसेप्ट समझ आएगा। बीच में किसी भी वीडियो को अगर आप पिक कर रहे हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हर वीडियो दूसरी वीडियो के साथ कनेक्टेड है। तो जब तक हम स्टार्टिंग से वीडियोस के सारे पार्ट्स को नहीं देखेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग प्राक्षी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके साथ एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी प्रेस ऑन कर दीजिए कि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप कोई भी नई वीडियो को मिस ना कर सकें, जिससे आपकी प्रिपरेशन हैम्पर ना हो सके, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस पार्ट नंबर 12 की वीडियो के साथ। चलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि 25 ऑब्जर्वेशंस हैं एक्स एंड वाई की। एक्स बार हमें क्वेश्चन में दिया था 5, वाई बार हमें क्वेश्चन में दिया था 4, सिग्मा एक्स स्क्वायर 680, सिग्मा वाई स्क्वायर 480 और सिग्मा एक्स वाई हमें दिया होता 508। लेटर ऑन डिस्कवर्ड दैट 2 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमने जो पार्ट नंबर 11 में जो वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें सिर्फ 1 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन गलत था, बट इस क्वेश्चन में बेटा 2 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन गलत है, ठीक है। तो जो 2 पेयर्स हैं ऑब्जर्वेशन के एक्स एंड वाई, एक पेयर था 8,10 और दूसरा पेयर था 5,8, ये जो थे ये गलत था, ठीक है। वाइल द करेक्ट वैल्यूज़ वर, करेक्ट वैल्यूज़ क्या थी, सही जो पेयर था वो क्या था 10,12 और दूसरा पेयर जो सही था वो क्या था 3,6। इसका मतलब जो मेरा पेयर 8,10 था वो गलत है, 10,12 सही पेयर है। जो मेरा पेयर 5,8 था वो गलत पेयर है और 3,6 वाला जो पेयर है वो सही है। क्लियर हुआ क्वेश्चन। अब आपको करना क्या है, आपको 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालने हैं, रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है और जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ये निकालना है कि प्राइस एक्स व्हेन सप्लाई इज इक्वल टू 80 यूनिट्स, कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है जब आपको वाई की वैल्यू गिवन है और यहाँ पे आपको वाई की वैल्यू निकालनी है जब आपको प्राइस एक्स की वैल्यू गिवन है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्वेश्चन। अब हमें करना क्या है, अगर मैं इन्हीं सारी वैल्यूज़ को यूज़ करके दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकाल देती हूँ, रिग्रेशन इक्वेशन भी निकाल देती हूँ, तो इन्फॉर्मेशन गलत निकलेगी। हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन निकालनी है, करेक्ट आंसर निकालना है। इसका मतलब मुझे ये जो पहले मेरे ऑब्जर्वेशन के सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई निकले हुए हैं ये ऑलरेडी गलत हैं, क्योंकि मैंने गलत ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक्स स्क्वायर निकाला, वाई स्क्वायर निकाला, एक्स बार निकाला। पहले मुझे सही ऑब्जर्वेशन, सही पेयर को यूज़ करके पहले इन सबको ठीक करना है, उसके बाद मैं रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालूंगी।
क्लियर हुआ क्वेश्चन में करना क्या, आपको कंसेप्ट पता चला। जब भी आपको पेयर, कोई भी ऑब्जर्वेशन का पेयर, चाहे एक पेयर, चाहे दो पेयर, चाहे तीन पेयर, जब भी आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन गिवन है तो पहले आपको जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है, जैसे एक्स बार गिवन है, वाई बार गिवन है, सिग्मा एक्स गिवन है, सिग्मा वाई गिवन है, सिग्मा एक्स स्क्वायर गिवन है, सिग्मा वाई स्क्वायर गिवन है, जो भी आपको गिवन है उन सब को करेक्ट वैल्यू निकालनी है उन सब की, ठीक है। उसी के बाद आप आगे क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे। रिग्रेशन इक्वेशन बाद में निकलेगी, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स फिर निकलेंगे, कोरिलेशन कोफिशिएंट तब निकलेगा, बट पहले आपको अपनी ही गिवन इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, ठीक करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो एक्स बार गिवन है इनकरेक्ट है ना। मैंने आपको क्या बोला, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि हमने गलत ऑब्जर्वेशन पेयर को चूज करके हमने एक्स बार निकाला, वाई बार निकाला, सिग्मा एक्स निकाला, सिग्मा वाई निकाला। बट अब हमारे पास राइट ऑब्जर्वेशन है, राइट पेयर है, तो उसको यूज़ करके हमें राइट वैल्यूज़ निकालनी है। हमें ऑलरेडी इनकरेक्ट सिग्मा एक्स बार कितना दिया 5, बट एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। अगर ये मेरा इनकरेक्ट एक्स बार है तो ये भी तो मेरा इनकरेक्ट सिग्मा एक्स हुआ, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो तब भी वही रहेंगी। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है यहाँ पे क्वेश्चन में 25 ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्जर्वेशंस तो वही रहेंगी। हमने पेयर को गलत पढ़ा है, हमने ये नहीं करा कि एक नंबर को 2 बार पढ़ लिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एक नंबर को एक ही बार पढ़ा है बट वो गलत पढ़ लिया, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हमारा एक्स बार हमें जो गलत दिया हुआ है तो इसका मतलब सिग्मा एक्स भी हमारा गलत ही है, क्योंकि एक्स बार कैसे निकलता है, सारे एक्स को टोटल करके। हमने एक्स की ऑब्जर्वेशन को ही तो गलत पढ़ा है, तो जब सारे एक्स में से एक्स की ऑब्जर्वेशन गलत थी तो सारे एक्स का टोटल भी तो गलत ही आएगा, ठीक है। तो जो मुझे इनकरेक्ट एक्स बार पता है 5, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स मुझे नहीं पता, क्वेश्चन में सिग्मा एक्स आपको नहीं दिया हुआ। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी दी हुआ है 25, ये 25 उधर जाके 5 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ 125। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, मेरे पास वैल्यू आ गई इनकरेक्ट सिग्मा एक्स की। यहाँ तक क्लियर। इस इनकरेक्ट सिग्मा एक्स को यूज़ करके हमें क्या निकालना है, करेक्ट सिग्मा एक्स, ठीक है। करेक्ट सिग्मा एक्स क्या होता है, जो मेरी इनकरेक्ट सिग्मा एक्स है उसमें जो मेरी करेक्ट वैल्यू है एक्स ऑब्जर्वेशन की उसको हम ऐड करेंगे, और जो मेरी इनकरेक्ट वैल्यू है एक्स ऑब्जर्वेशन की उसको हम माइनस कर देंगे। देखो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आप ऑलरेडी 125 निकाल चुके हैं। अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ जहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है कि करेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी एक्स की। देखो जो हमारा पेयर था 8,10, इसमें एक्स कौन है बेटा 8, ये मेरी इनकरेक्ट वैल्यू है। इसका राइट पेयर कौन सा है 10,12 है ना, ये राइट पेयर है, और इसमें जो 10 है वो मेरा एक्स है। इसका मतलब ये इनकरेक्ट वैल्यू है, ये मेरी करेक्ट वैल्यू है। इनकरेक्ट वैल्यू माइनस होती है और करेक्ट वैल्यू प्लस होती है। जो मेरा दूसरा पेयर है 5,8, इसमें से जो 5 है वो एक्स है और ये मेरी इनकरेक्ट वैल्यू है, और इसकी जगह जो मेरी करेक्ट वैल्यू है वो 3,x6 है। ये जो 3 है ये मेरी करेक्ट वैल्यू है। तो 5 माइनस होगा, 3 प्लस होगा, 8 माइनस होगा और 10 प्लस होगा। अब आपको समझ आया, क्लियर हो रहा है। यहाँ पे 2 पेयर्स हैं, इसलिए 2 पेयर्स में से जो 2 एक्स हैं वो इनकरेक्ट वैल्यू हैं और 2 एक्स करेक्ट वैल्यू के होंगे। क्लियर हुआ पॉइंट, ओके। तो जो आपकी इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आया 125, उसमें आपने 10 को ऐड किया, 3 को ऐड किया, 8 को माइनस किया और 5 को माइनस किया। आपके पास वैल्यू क्या बची लास्ट में 125। इसका मतलब जो मेरा करेक्ट सिग्मा एक्स है वो कितना है 125 ही है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब आप वाई बार को यूज़ करेंगे। अभी आपने एक्स ऑब्जर्वेशन को यूज़ करा, अब आप वाई ऑब्जर्वेशन के साथ चलेंगे। आपके पास इनकरेक्ट वाई बार ऑलरेडी कितना गिवन है 4, इनकरेक्ट सिग्मा वाई मुझे नहीं गिवन, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 25। 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया 100, तो ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, इनकरेक्ट सिग्मा वाई आ गया। इस इनकरेक्ट सिग्मा वाई को यूज़ करना है हमें किस लिए, करेक्ट सिग्मा वाई को निकालने के लिए। करेक्ट सिग्मा वाई कैसे निकलता है, जो हमारा इनकरेक्ट सिग्मा वाई था उसमें हम करेक्ट वैल्यू ऑफ वाई ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे और जो वाई ऑब्जर्वेशन की इनकरेक्ट वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब वापस से अपने क्वेश्चन में आओ। जो हमारा पेयर 8,10 है उसमें जो इनकरेक्ट वैल्यू है वाई ऑब्जर्वेशन की वो 10 है, और जो करेक्ट पेयर है हमारा उसमें जो 12 जो वाई ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है वो करेक्ट वैल्यू है। तो इनकरेक्ट वैल्यू 10 माइनस होगी और करेक्ट वैल्यू 12 प्लस होगी।
दूसरा जो पेयर है 5,8, इसमें जो हमारा 8 है वो हमारी इनकरेक्ट वैल्यू है वाई ऑब्जर्वेशन की, और जो हमारा राइट पेयर है 3,6, उसमें जो हमारा 6 है वो करेक्ट वैल्यू है वाई ऑब्जर्वेशन की। तो 8 माइनस होगा और 6 क्या होगा बेटा, प्लस होगा। क्लियर हुआ? तो देखो जो हमारा इनकरेक्ट सिग्मा वाई है 100, उसमें 12 ऐड किया, 6 ऐड किया, 10 माइनस किया और 8 माइनस किया, हमारे पास लास्ट में क्या बच रहा है, 100 ही। तो ये मेरा क्या आया, करेक्ट सिग्मा आया है। तो मैंने अभी क्या निकालनी है, मैंने अभी आपके पास साथ क्या वैल्यूज़ निकालनी है, 2 वैल्यूज़ निकालनी है। एक हमारी वैल्यू आई है करेक्ट सिग्मा एक्स की जो हमारी 125 है, और एक हमारी वैल्यू आई है करेक्ट सिग्मा वाई की जो हमारी 100 है। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर। हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर गिवन है। जो भी हमारी करेक्ट वैल्यू है एक्स ऑब्जर्वेशन की, उसका हम स्क्वायर करेंगे और उसको हम ऐड करेंगे, और जो भी हमारी इनकरेक्ट वैल्यू है एक्स ऑब्जर्वेशन की, उसका हम स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे। ठीक है, तो वापस से हम आ रहे हैं क्वेश्चन पे ही। हमारी जो करेक्ट वैल्यू है एक्स ऑब्जर्वेशन की वो 10 है, तो 10 का स्क्वायर ऐड होगा, और जो हमारी करेक्ट वैल्यू है एक्स ऑब्जर्वेशन की वो हमारी 3 है, तो 3 का स्क्वायर ऐड होगा। जो हमारी इनकरेक्ट वैल्यू है एक्स ऑब्जर्वेशन की वो 8 है, तो 8 का स्क्वायर माइनस होगा, और जो हमारी इनकरेक्ट वैल्यू है एक्स ऑब्जर्वेशन की 5, तो उसका स्क्वायर माइनस होगा। क्लियर हुआ? और सिग्मा एक्स स्क्वायर ऑलरेडी हमें गिवन है, जो इनकरेक्ट है वो है 680। ठीक है, तो वापस से हम अपने सॉल्यूशन पे आएंगे। तो 680 में हमने 10 का स्क्वायर ऐड किया 100, 3 का स्क्वायर ऐड किया 9, 8 का स्क्वायर माइनस किया 64, और 5 का स्क्वायर माइनस किया 25। जो फर्दर सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 700। तो जो हमारा करेक्टेड सिग्मा एक्स स्क्वायर है वो क्या है, 700। अब हम क्या निकालेंगे, करेक्टेड सिग्मा वाई स्क्वायर। जो हमारा इनकरेक्ट सिग्मा वाई स्क्वायर है उसमें हम अपने करेक्ट वैल्यू वाई ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर को ऐड कर देंगे, और इनकरेक्ट वैल्यू जो वाई ऑब्जर्वेशन है उसका स्क्वायर को माइनस कर देंगे। वापस से अगर हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, तो जो हमारा वाई ऑब्जर्वेशन है 12, जो हमारी करेक्ट वैल्यू है, तो 12 के स्क्वायर को हम ऐड करेंगे, और जो 6 वाई ऑब्जर्वेशन की करेक्ट वैल्यू है उसके स्क्वायर को हम ऐड करेंगे। 10 जो हमारा वाई ऑब्जर्वेशन की इनकरेक्ट वैल्यू है इसके स्क्वायर को माइनस करेंगे, और 8 जो हमारे वाई ऑब्जर्वेशन की इनकरेक्ट वैल्यू है इसके स्क्वायर को भी माइनस करेंगे। और हमें ऑलरेडी सिग्मा वाई स्क्वायर गिवन है कितना, 480। क्लियर हुआ पॉइंट? तो वापस से अपने सॉल्यूशन पे आते हैं। तो देखिए 480 में हमने 12 के स्क्वायर 144 को ऐड किया, 6 का स्क्वायर ऐड किया 36, 10 का स्क्वायर माइनस किया 100, 8 का स्क्वायर माइनस किया 64। जब हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर बच रहा है, 496। तो हमारे पास जो करेक्ट सिग्मा वाई स्क्वायर है वो हमारे पास क्या है, 496। अब हमारे पास और कौन सी वैल्यूज आ गई, करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर 700 आ गया, और करेक्ट सिग्मा वाई स्क्वायर 496 आ गया। क्लियर? अब हम क्या निकालेंगे, करेक्ट सिग्मा एक्स वाई। करेक्ट सिग्मा एक्स वाई का भी यही कहानी है। जो हमारा इनकरेक्ट सिग्मा एक्स है उसमें हमने करेक्ट वैल्यू को ऐड करना है और इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस करना है। बट यहाँ पे कहानी आती है कौन सी करेक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू एक्स इंटू वाई। जो हमारा एक्स का पेयर है और जो हमारा वाई का पेयर है, दोनों मिलाकर उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो उसको ऐड कर देंगे, और जो हमारी इनकरेक्ट वैल्यू है एक्स एंड वाई का जो पेयर है पूरा, उसको भी माइनस कर देंगे। क्लियर हुआ? तो वापस से अगर हम क्वेश्चन पे आते हैं तो देखिए जो हमारे पास एक्स वाई गिवन है वो 508 है। ये एक पेयर है एक्स वाई का, ये एक पेयर है एक्स वाई का, ये एक पेयर है एक्स वाई का, ये एक पेयर है एक्स वाई का। हमें अपने करेक्ट पेयर को प्लस करना है। तो ये हमारा 10,12 एक्स वाई का करेक्ट पेयर है, तो 10 × 12 जो आंसर आएगा उसको हमें ऐड कर देना है। ये भी हमारा करेक्ट पेयर है 3,6, तो 3 × 6 को जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको हमें ऐड कर देना है। बट ये हमारा इनकरेक्ट पेयर है एक्स इंटू वाई का, एक्स और वाई का सॉरी, तो एक्स इंटू वाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें माइनस करना है, क्योंकि ये इनकरेक्ट पेयर है। वैसे ये 5,8 हमारा इनकरेक्ट पेयर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको माइनस कर देना है। कहाँ से, 508 में से। ठीक है, तो अब हम अपने सॉल्यूशन पे वापस आते हैं। तो देखिए 508 में जो हमारा करेक्ट पेयर है 10,12, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। जो हमारा करेक्ट पेयर है 3 × 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया। जो हमारा इनकरेक्ट पेयर है 8,10, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस कर दिया। और दूसरा पेयर 5,8 मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया। तो 508 + 120 + 18 - 80 - 40 = 526। ये हमारी करेक्ट सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू आ गए। अब जो भी क्वेश्चंस में हमें गिवन था सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, हमने सारी करेक्ट वैल्यूज़ निकाल ली हैं।
अब इन सारी करेक्ट वैल्यूज़ को यूज़ करके अब हम क्या निकालेंगे, अपने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को। रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारा पहला क्या है, बी एक्स वाई, तो एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई है तो वाई जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है वो नीचे आ जाएगा, वाई वेरिएबल के ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सिग्मा एक्स वाई हमारा कितना आया, 526, सिग्मा एक्स आया था पीछे बैक में अगर आप देखेंगे 125, सिग्मा वाई आया था 100, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 25 है, सिग्मा वाई स्क्वायर 496, सिग्मा वाई 100 का स्क्वायर अपॉन n 25। ये सिर्फ वैल्यूज़ प्लॉट करी है मैंने और कुछ नहीं किया, जो वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं उनको सिर्फ प्लॉट किया है, ठीक है। फर्दर सॉल्व किया 526 माइनस 500 अपॉन 496 माइनस 400 कि कितना आ रहा है बेटा, 0.271। हमारा जो रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई आ रहा है वो आ रहा है 0.271। क्लियर। अब हम दूसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालेंगे अपना बी वाई एक्स का। यहाँ एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो एक्स ऑब्जर्वेशन नीचे आ जाएगी, न्यूमरेटर वही रहेगा, सिग्मा एक्स वाई 526, सिग्मा एक्स 125, सिग्मा वाई 100 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 25। यहाँ सिग्मा एक्स स्क्वायर 700 है, सिग्मा एक्स 125 का होल स्क्वायर है तो 125 इंटू 125 अपॉन 25। फर्दर सॉल्व किया तो 526 माइनस 500 अपॉन 700 माइनस 625। तो ये जो हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स आ रहा है ये आ रहा है 0.347। तो हमारे जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालने थे वो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब रिग्रेशन इक्वेशंस को निकालने के लिए मुझे एक्स बार भी चाहिए और वाई बार भी चाहिए। क्वेश्चन में ऑलरेडी मुझे एक्स बार और वाई बार गिवन है बट वो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, गलत है, तो मुझे करेक्ट एक्स बार और करेक्ट वाई बार चाहिए। तो करेक्ट एक्स बार क्या आएगा, जो हम सिग्मा एक्स अपॉन एन करते हैं तो यहाँ पे जो सिग्मा एक्स आएगा वो करेक्ट होना चाहिए। तो करेक्ट सिग्मा एक्स हमने निकाला था पीछे 125, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 25, तो करेक्ट एक्स बार कितना आ रहा है 5। करेक्ट वाई बार जो हमारा करेक्ट वाला सिग्मा वाई आया है अपॉन एन, जो हमने करेक्ट वाला सिग्मा वाई कैलकुलेट किया था वो हमारा 100 था, अपॉन 25 इज इक्वल टू 4। तो एक्स बार आ गया 5 और वाई बार हमारा आ गया 4। अब हमें क्या निकालनी है बेटा, रिग्रेशन इक्वेशंस निकालनी है। रिग्रेशन इक्वेशन अगर हमें निकालनी है तो एक्स ऑन वाई, तो एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। एक्स की जगह एक्स, एक्स बार की जगह 5, बी एक्स वाई आपने ऑलरेडी निकाला अभी 0.271, वाई माइनस वाई बार की जगह 4, एक्स को एक्स ही रहने दिया, 0.27 इंटू वाई तो 0.271 वाई, 0.271 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1.084, माइनस 5 उधर जाके प्लस 5 हो गया। तो ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन आ गई। इसको जब फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास जो फाइनल रिग्रेशन इक्वेशन है एक्स ऑन वाई की, x इज इक्वल टू 0.271 वाई प्लस 3.916, ये हमारी पहली रिग्रेशन इक्वेशन आ गई। अब हमें अपनी दूसरी रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है y ऑन x पे। तो y ऑन x में क्या होता है, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, y का y बार क्या है हमारा 4, बी वाई एक्स क्या है जो हमने कैलकुलेट किया 0.347, और x माइनस एक्स बार क्या है बेटा 5, y को y ही रहने दिया। इस 0.347 को x से मल्टीप्लाई किया तो 0.347x, इस 0.347 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1.735, माइनस 4 उधर जाके प्लस 4 हो गया। जब इसको फर्दर पूरे इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास बचा y 0.347x प्लस 2.265। ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन हो गई y ऑन x की, ठीक है। तो ये हमारी एक पहली रिग्रेशन इक्वेशन, ये हमारी दूसरी रिग्रेशन इक्वेशन। अब हमें क्या निकालना है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, r इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के मल्टीप्लिकेशन का अंडर रूट, राइट। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई हमारा 0.271 था और जो बी वाई एक्स था वो हमारा 0.347 था। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.0940 आ रहा है और उसको हमें क्या कर देना है, अंडर रूट। फर्दर सॉल्व किया तो आंसर क्या आ रहा है बेटा, 0.306। और अगर आप ये देखें जो आपने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकाले थे अपने बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, है ना, ये देखो, ये जो आपने बी वाई एक्स निकाला ये भी एक पॉजिटिव नंबर है और जो आपने बी एक्स वाई निकाला है वो भी एक पॉजिटिव नंबर है। जब हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स पॉजिटिव नंबर है तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो भी हमारा पॉजिटिव ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाया। ये एक प्रॉपर्टी होती है कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के जो साइन होते हैं, साइन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, वही हमारे कोरिलेशन कोफिशिएंट का साइन होगा, ठीक है। ओके, अब हमें इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करना है।
थर्ड पार्ट क्या था कि हमें x की वैल्यू निकालनी है जब हमें y की वैल्यू गिवन होगी, एंड दूसरा उसी का सेकंड ऑप्शन क्या था कि हमें y की वैल्यू निकालनी है जब हमें x की वैल्यू गिवन होगी। तो देखो, एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई, सप्लाई क्या है हमारा इस क्वेश्चन में y, व्हेन प्राइस x इज इक्वल टू 70। यहाँ हमें x की वैल्यू गिवन है और हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, y की। x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेटा y की वैल्यू फाइंड करनी है, किसको यूज़ करके फाइंड करोगे, x को। इसका मतलब जो y है वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंड कर रहा है, क्योंकि y को हमें निकालना है किसको यूज़ करके, x को यूज़ करके। तो y डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे, और x क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, पहली बात तो हमें यही डिसाइड करना है कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो हमारा y है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को हमें प्रिडिक्ट करना है बाय यूजिंग द किसकी वैल्यू को यूज़ करके, x की वैल्यू को यूज़ करके। तो x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल और x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब ये पता चल जाए तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन यूज़ करनी है। यहाँ y इज़ डिपेंडेंट ऑन x, तो y ऑन x हमें रिग्रेशन इक्वेशन यूज़ करनी है। तो यूजिंग द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, अब आप वापस से अपने सॉल्यूशन पे आए जहाँ पे आपने रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x निकाली है। तो देखो ये रहा, ये रही हमारी y ऑन x की रिग्रेशन इक्वेशन, ये वाली रिग्रेशन इक्वेशन है। y इज इक्वल टू 0.347x प्लस 2.265, ये रिग्रेशन इक्वेशन आप यहाँ पे लिखते हैं, लिख दिया आपने, y इज इक्वल टू 3.47x प्लस 2.265। अब यहाँ पे y की वैल्यू ही तो निकालनी है, जब आपको x की वैल्यू गिवन है तो y को y ही रहने दो। 0.347 इंटू x क्या है आपका 70 प्लस 2.265, इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 26.55। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ जहाँ पे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हमें कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन को यूज़ करके वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर हुआ पॉइंट। इसी का सेकेंड पार्ट कौन सा है बेटा, कि हमें यहाँ पे प्राइस x की जो वैल्यू को एस्टिमेट करना है बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ y, और y की हमें वैल्यू कौन सी दी हुई है 80। तो इसका मतलब हमें x की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है किसकी वैल्यू को यूज़ करके, y की वैल्यू को यूज़ करके। ठीक है, x की वैल्यू को हमें प्रिडिक्ट करना है। तो जब x की वैल्यू को हमें प्रिडिक्ट करना है तो x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। तो अब आपको हमें रिग्रेशन इक्वेशन कौन सी यूज़ करनी है, x ऑन y की। बात समझ आ रही है। तो x ऑन y की जब आपको रिग्रेशन इक्वेशन यूज़ करनी है x ऑन y की, तो हमारे पास x ऑन y की रिग्रेशन इक्वेशन होती है जो हमने सॉल्व करी थी, x इज इक्वल टू 0.271y प्लस 3.916। यहाँ जो आपका y है वो कितना दिया हुआ है 80, इसमें पुट करेंगे y की वैल्यू, फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू जो हमें प्रिडिक्ट करनी थी वो आ गई, वो कितनी आई है 25.596। यहाँ आपको समझ आए कि पहले पार्ट में हमें क्या दिया था कि हमें x की वैल्यू गिवन थी और y की वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है, और दूसरे पार्ट में कि हमें x की वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है जहाँ हमें y की वैल्यू गिवन है। क्लियर हुआ पॉइंट, कि कब आपको कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन यूज़ करनी है ये आपको पता करने के लिए पहले ये पता होना होगा कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन आपको समझ आया है। कुछ नहीं था, यहाँ दो पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गलत थे और उनकी जगह करेक्ट हमें दिए हुए थे। उन करेक्ट को यूज़ करके हमें सारी वैल्यूज़, करेक्टेड वैल्यूज़ को निकालना था, इनकरेक्ट वैल्यू में से करेक्ट वैल्यू को ऐड करना और इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस करना था। करेक्टेड वैल्यूज़ के आने के बाद हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकाले, रिग्रेशन इक्वेशंस निकाली, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला, और एस्टिमेटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ y एंड एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ y बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ x। क्लियर हुआ कंसेप्ट? ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए एंड शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख सकें, कंसेप्ट को समझ सकें। एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्राक्षी क्लासेस। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू दैट, एंड बेल आइकन को भी प्रेस ऑन कर दीजिए जिससे आपके पास ऑन टाइम नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।